Hello, dear students. I hope you all are safe. Today we'll do English literature work. All right. We are going to do one poem today. Five Little Brothers. And this poem has been written by Ella Wheeler Wilcox. She was an American author and poet. All right. So let me read this poem first for you, so that we can have some idea about कि इस poem में क्या है. So listen carefully. Five little brothers set out together to journey the livelong day. In a curious carriage all made of leather, they hurried away. One big brother and three quite small, and one wee fellow no size at all. The carriage was dark and none too roomy, and they could not move about. The five little brothers grew very gloomy, and the wee one began to pout, till the biggest one whispered, "What do you say? Let's leave the carriage and run away." So out they scampered, the five together, and off and away they sped. When somebody found the carriage of leather, oh my, how she shook her head! That was her little boy's shoe, as everyone knows. And the five little brothers were five little toes. Alright. So this poem, this is really very interesting poem. Alright. In this, the poet, what she is telling us, उसे क्या यूज करा है इसमें, she is talking about five little brothers. ठीक है. अब ये five little brothers कौन से हैं मैं आपको बाद में बताती हूँ. I'll disclose later. The poetess, she is trying to tell us about the situation of these five little brothers. Okay? कि वो एक dark carriage में हैं. ठीक है, ये हमने पढ़ा ना, क्यूरियस कैरेज जो लेदर से बना हुआ है, एंड दे आर नॉट हैप्पी देयर. ओके, सो वो वहां से भागने का प्लान कर रहे हैं. दे आर प्लानिंग कि हम कैरेज को छोड़ के चले जाएं, और वो चले भी जाते हैं. देन सडनली समबडी नोटिस दैट कैरेज कि ये क्या है, और वो कहते हैं कि ये तो मेरे बेटे का है. ठीक है. सो व्हाट एक्चुअली इज इन दिस पोएम, इफ यू रिमेंबर, आई हैव डिस्कस्ड फ्यू टर्म्स इन द प्रीवियस पोएम. मैंने कुछ बताया था ना आपको मेटाफर के बारे में. What are metaphors? These are used to compare the things. Here in this poem, we have two main metaphors. The first one is five little brothers, this one, and another is carriage, curious carriage, we can say. ठीक है? So here these five little brothers, this metaphor she is using to compare with the five little fingers. जो हमारे toes होते हैं ना पैर की, देखो लास्ट में से डिस्क्लोज करा ना, were five little toes. तो she is using this metaphor, five little brothers, किसके लिए? five little toes की बात कर रही है वो. ठीक है. और carriage all made of leather, कि यहाँ पे एक she is saying कोई old carriage है. तो इस metaphor को वो किसके साथ कंपेयर कर रही है, किस चीज के लिए metaphor यूज कर रही है? she is saying this she is using this for a shoes. ठीक है. अब थोड़ा सा समझ में आया क्या है ये? शूज है एक, जिस लेदर से बना हुआ है, जिसको उसे क्या बनाया हुआ है? कैरेज. और उसके अंदर फाइव लिटिल ब्रदर्स क्या है? फाइव लिटिल टोज ऑफ अवर फुट. ठीक है. देखो एंड में उसने डिस्क्लोज करा हुआ है. ठीक है. आई होप यू गॉट कि मेटाफर्स क्या है हमारे. नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव द राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड सिमिलर जाती है ना. प्रीवियस पोइम में भी हमने डिस्कस करा था. कौन से हैं हमारे पोइम में राइमिंग वर्ड्स? टुगेदर, लेदर. ठीक है. लास्ट वक्त सेम जा रहे हैं ना. अवे, स्मॉल, सॉरी स्मॉल, ऑल. अवे नहीं है, डे अवे है, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया. डे अवे, स्मॉल, ऑल. नेक्स्ट, रूमी, ग्लूमी. ग्लूमी क्या होता है? सैड. ठीक है, मैं बताती हूँ आपको डिफिकल्ट वर्ड्स भी. रूमी, ग्लूमी. ओके. सो ऐसे ही हमारे इसमें ये दीज राइमिंग वर्ड्स आर गिवन. ठीक है. नेक्स्ट, समझ में आ गया ना पोएटिस ने कैसे इस पोइम को हमारी रेगुलर लाइफ के साथ कंपेयर करा है. वो क्या बता रही है एक बड़े ही फनी तरीके से, जो हमारे टोज हैं पैर के, उनकी सिचुएशन बता रही है जब
हम एक टाइट शूज यूज करते हैं, टाइट शू पहना हुआ है पैरों में, और वो बेचारे कैसे उनको प्रॉपर रूम नहीं मिल रहा है, प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रही है शू में, और वो बहुत ज्यादा दुखी हैं. ठीक है, ये बता रही है पोएटेस इस पोइम में. सो लेट्स बिगिन. आई विल एक्सप्लेन यू द समरी कि क्या है इसमें, कैसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर इज वन स्मॉल एक्टिविटी गिवन. I really wish you all to do this. You will find it very interesting. Trace the outline of your hand on a blank sheet of paper. Then use your imagination to draw funny finger faces like these. ठीक है? Simply trace your hand on any blank sheet and then try to frame the shape of your hand. Use the colors. You'll find it very interesting. Okay? So let's begin. 5 little brothers set out together to journey the livelong day. In a curious carriage, all made of leather, they hurried away. One big brother and 3 quite small, and 1 wee fellow, no size at all. Now here what she is talking about, क्या कह रही है? First of all, look at the difficult words कौन से हैं. The first one is the livelong day. इसका मतलब क्या? पूरा दिन, full day. ठीक है. क्यूरियस का मतलब क्या होता है? अजीब सा, बिल्कुल डिफरेंट लुक होती है जिसकी. ठीक है, कैरेज के लिए भी यूज करिए कि वो कैरेज दिखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है उसको. अनदर इज गिवन हियर. ओके, दीज आर द डिफिकल्ट वर्ड्स हियर. बाकी का तो आपको हरिड होता है जल्दी. ठीक है, जल्दबाजी में. देन क्वाइट स्मॉल एंड 1 wee fellow. वी मीन्स वेरी स्मॉल, टाइनी. ठीक है, नो साइज एट ऑल. सो सी व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट. 5 little brothers set out together to journey the livelong day. कहते 5 छोटे ब्रदर्स हैं, वो क्या प्लान करते हैं इकट्ठे मिलके कि हम एक पूरे दिन की जर्नी पे जाएंगे, यात्रा पे जा रहे हैं, वो कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए. ठीक है. इन अ क्यूरियस कैरेज ऑल मेड ऑफ लेदर. कहते एक अजीब सा कैरेज है. कैरेज क्या होता है? जैसे कैरेज यहाँ पे उसे कंपेयर करा है जैसे बच्चे को झुलाने वाली गाड़ी नहीं होती, दैट सॉर्ट ऑफ. कहते वो बहुत ही अजीब सी है, कैरेज है, और वो किससे बनी हुई है? लेदर से. लेदर क्या होता है पता ना? चमड़े को बोलते हैं. दे हरिड अवे 1 big brother and 3 quite small and 1 wee fellow, no size at all. कहते वो जल्दी फटाफट जाते हैं. एक बड़ा ब्रदर है. ठीक है, टोज में सबसे बड़ा कौन सा होता है? थंब बड़ा होता है ना सबसे. अपना पैर देखो सभी बच्चे. ठीक है, थंब है ना सबसे बड़ा. तो वो कह रहे हैं, साइज की बात कर रहे हैं. सबसे बड़ा भाई जो है वो क्या है? थंब है. एंड 3 क्वाइट स्मॉल. बाकी की 7 वाली 3 फिंगर्स हैं वो थोड़ी सी छोटी हैं उसके कंपैरेटिवली. एंड 1 wee fellow, no size at all. अब जो हमारी सबसे स्मॉल फिंगर होती है टोज में, पिंकी फिंगर बोलते हैं ना उसको, कहते वो बहुत छोटी सी है, लास्ट वाली. और आप ऐसे भी कह सकते हो कि उसका कोई साइज ही नहीं है, नो साइज एट ऑल. होता है ना उसका सबसे स्मॉल सी, जरा सी दिखती है वो. इफ यू लुक एट योर फुट, ठीक है, दिखेगा आपको. सबसे बड़ा आपका थंब है और बाकी स्मॉल है उससे सारे. ठीक है. सो इसमें पोएटेस वो बता रही है कि उन्होंने क्या फर्स्ट स्टैंजा में क्या प्लान करा है कि लेट्स गो फॉर द जर्नी. ठीक है. फिर उसने नेक्स्ट 3rd लाइन में शी इज टॉकिंग अबाउट द कैरेज की, वो कैरेज कैसा लगता है, किससे बना है. एंड इन द नेक्स्ट 3 लाइन्स शी इज टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ द फिंगर्स. देन नेक्स्ट अभी इन दिस शी इज टॉकिंग अबाउट कि वो जो कैरेज है कैसा दिखता है और सिचुएशन क्या है उन ब्रदर्स की उस कैरेज के अंदर. यानी कि उस शूज के अंदर वो जो पैर के हमारे उंगलियां हैं पैर की, वो कैसा फील कर रही हैं. सी केयरफुली. द कैरेज वॉज डार्क एंड नन टू रूमी. नन टू रूमी मीन्स उसमें ज्यादा स्पेस नहीं है, नॉट सो स्पेशियस. एंड दे कुड नॉट मूव अबाउट. द 5 little brothers grew very gloomy, and the wee one began to pout, till the biggest one whispered, "What do you say? Let's leave the carriage and run away." Look at the difficult words. Gloomy means sad, बहुत ज़्यादा उदास हो जाना. Pout means faces बनाना. wee मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या है? very small, छोटा सा. ठीक है. सो वो कैरेज के बारे में क्या बता रही है पोएटेस? शी इज सेइंग कि वो बहुत ही डार्क है, अंदर बहुत अंधेरा है, कुछ दिखता नहीं है और ज़्यादा स्पेस भी नहीं है. इतना ज़्यादा वो उनको लग रहा है कि इतना कम स्पेस है कि वो मूव भी नहीं कर पा रहे. जब आप एक टाइट शूज पहनो, कभी पहना है जो आपके बचपन का, जैसे आपने लास्ट ईयर लिया हो तो इस ईयर छोटा हो गया हो, उसको पहनो तो आपका पैर नहीं ना मूव होता, बड़ा कसा कसा फील होता है. वही रियल फीलिंग डिस्क्राइब की है पोएटेस ने. ठीक है. देखो कितने फनी तरीके से. आपने कभी सोचा कि हम ऐसी फीलिंग्स को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं? यहाँ पे पोइम में पोएटेस हमें यही बता रही है. ठीक है.
तो कहते हैं वहां पे इतनी कम स्पेस है कि वो मूव भी नहीं कर पा रहे. द 5 लिटिल ब्रदर्स ग्रू वेरी ग्लूमी, कि वो सभी पांचों भाई बहुत ही उदास हो जाते हैं. ठीक है. एंड द वी वन बिगेन टू पाउट, जो सबसे छोटे वाला है, जो हमारी पिंकी फिंगर है, छोटे अक्सर शैतान होते हैं ना, सो वो क्या कर रहा है, बिगेन टू पाउट. पाउट तो सबको आता है ना, क्या होता है, गर्ल्स को स्पेशली, है ना, बनाते हैं सभी. पाउट मीन्स डिफरेंट फेसेस बनाना. ठीक है. वो डिफरेंट फेसेस बनाना शुरू कर देता है. टिल द बिगेस्ट वन विस्पर्ड, अब जो सबसे बड़ा भाई है, ही इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या कहता है, विस्पर करता है, व्हाट डू यू से, लेट्स लीव द कैरेज एंड रन अवे. कहता तुम क्या कहते हो, चलो इस डिब्बे को छोड़ दें, कैरेज को छोड़ दें और भाग जाते हैं. अब प्लान कर लिया ना मैंने सेकंड हियर इन दीज लाइन्स कि हम भाग जाते हैं बिकॉज हमारी सिचुएशन बड़ी यहाँ पे खराब हो गई है. So out they scampered the 5 together and off and away they sped. When somebody found the carriage of leather, oh my, how she shook her head. That was her little boy's shoe, as everyone knows, and the 5 little brothers were 5 little toes. अब क्या होता है देखो, सबसे पहले look at the difficult words. यहाँ पे एक ही दिया हुआ, scampered means बहुत फटाफट भाग जाना. ठीक है, जल्दी से भाग जाना. यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है TWAS, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे दैट वॉज. पोएम में अक्सर कुछ ऐसी फॉर्मेशन यूज की होती हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव दिखने के लिए. ठीक है. सो विल प्रोनाउंस इट एज दैट वॉज. ओके. अब क्या होता है, सो आउट दे स्क्रैम्पर्ड द 5 टुगेदर, वो पांचों इकट्ठे भाग जाते हैं, शूज में से निकलते हैं और चलो जी फटाफट दे आर रनिंग. एंड ऑफ एंड अवे दे स्पेड, तो वो जल्दी से वहां से भाग गए हैं. When somebody found the carriage of leather, अब किसी ने उस लेदर के, ये देखो पिक्चर में, ये भाग गया ना, यहाँ पे वो बॉय भाग गया, मतलब उसका पैर भाग गया कैरेज को छोड़ के. दिस वॉज द कैरेज. ये शूज यहाँ पे गिर गया, छोटा है तो वो लड़का वहां से भाग गया. सॉरी, वो पैर भाग गया लड़के के साथ ऑफ कोर्स. तो when somebody found the carriage of leather, किसी को अब ये लेदर का कैरेज यानी कि शूज मिला है. कौन हो सकता है, ओ माई हाउ शी शुक हर हैंड. वो कहती है ओ माई, फिर उसके बाद वो अपना सिर हिलाती है. ठीक है. क्या कहती है, दैट वॉज हर लिटिल बॉयज शू. इस जिसका ये शू है ना, जिस बॉय का, उसकी मम्मी है, वो मदर है वहां पे. ठीक है. वो कहती है ओहो, ये तो मेरे छोटे बेटे का शूज है, एज एवरीवन नोज. एंड द 5 लिटिल ब्रदर्स वर 5 लिटिल टोज. तो हमारी पोइम में जो 5 लिटिल ब्रदर्स हैं वो क्या है, 5 लिटिल टोज हैं हमारे पैर के. ठीक है. सो आई होप दिस पोएम इज क्लियर टू एवरीवन कि जो पोइटेस है इसमें उसने मेटाफर यूज किए हैं टू कंपेयर द थिंग्स. सो मेनी राइमिंग वर्ड्स आर देयर एंड what she is telling us, she is trying to explain the situation of the toes when we wear the tight shoes, जो हमारे साइज के अकॉर्डिंगली नहीं है. शूज को देखो उसने कितने इंटरेस्टिंग वे से किससे कंपेयर कर दिया, विद द कैरेज. एंड देन शी इज टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन ऑफ द, किसकी सिचुएशन की बात करिए, हमारे टोज की, दे आर फीलिंग वेरी सैड, दे आर वेरी ग्लूमी एंड दे आर प्लानिंग फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर प्लानिंग टू गो ऑन अ जर्नी. ठीक है. लाइव लॉन्ग डे, फुल डे की जर्नी पे प्लान करते हैं जाना है. ठीक है. देन शी इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग द साइज, कि एक जो है बिग ब्रदर है, सबसे बड़ा है, बाकी फिंगर्स थोड़ी स्मॉल है, पिंकी फिंगर का कोई साइज नहीं है. देन इन द नेक्स्ट लाइन शी इज टॉकिंग अबाउट द कैरेज की इट इज वेरी डार्क, देयर इज नो मच स्पेस. ठीक है. इवन they can't move, the toes can't even move inside the shoes, so they are making the faces. The little one is making the faces. तो वो क्या प्लान करते हैं कि हम सभी भाग जाते हैं. तो in the last lines they all are running, sorry, they all run away, भाग गए हैं सारे के सारे. and the mother she suddenly saw the shoes. तो वो क्या कहती है कि ये तो मेरे बेटे का, छोटे वाले बेटे का शूज है. सो एंड में क्या डिस्क्राइब करते हैं, हमें क्या पता चलता है कि द 5 लिटिल ब्रदर्स वर 5 लिटिल टोज. ऑलराइट. सो यू रीड दिस पोएम, इसको दोबारा से एक बारी सारा पढ़ो, क्या है इसमें रिसाइट करो इसको दोबारा से. रेस्ट ऑफ द वर्क विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.